मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 3 दिन पहले बड़ा जबरदस्त हमला हुआ था, और इस हमले में आप जो इनपुट आ रहे हैं सचमुच वो डरा देने वाले हैं। हमला उनके सरकारी आवास सिविल लाइन के अंदर हुआ, और हमलावर जो था राजेश भाई खेमजी साकरिया, ये राजकोट के रहने वाले हैं, और राजकोट से ये बाकायदा सिर्फ रेखा गुप्ता पर हमला करने के लिए आया था। हमला किया भी, रेखा गुप्ता घायल भी हो गई थी, और ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के अंदर निकल के आई हैं। एक और गिरफ्तारी कर दी गई है स्पेशल सेल ने, और तहसीन की, जो कि गुजरात से पकड़ा गया, जो लगातार आरोपी के हमलावर के संपर्क में था फोन पर, और इसके अलावा उन्हें पैसे भी भेज रहा था। यानी कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर दरअसल यह है कि इस हमले के बाद रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई, क्योंकि रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था और आगे भी हो सकता था, इसलिए उनको सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा कवच इनको दिया गया था। उसके अंदर इनको अब रहना था। लेकिन आज अचानक एक और फैसला आया, जिसमें केंद्र सरकार ने, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, जो रेखा गुप्ता को सीआरपीएफ का जो सुरक्षा कवच दिया गया था जेड कैटेगरी का, उसको वापस ले लिया है। यानी कि एक बार फिर से पलटकर रेखा गुप्ता के पास अब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है। यानी कि रेखा गुप्ता दिल्ली पुलिस के सुरक्षा चक्र के बीच में रहेंगी, और उनको अब दिल्ली पुलिस की ही सुरक्षा मिलती रहेगी, जैसे दिल्ली के अंदर अन्य मुख्यमंत्रियों को मिलती रही है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी सुरक्षा ली थी। इससे पहले जो शीला दीक्षित थी, उनको मात्र 2 गार्ड, एक पायलट उनके गाड़ी के आगे चलती थी, एक पीछे चलती थी, और एक पीएसओ उनका होता था। बस इतनी सी सुरक्षा थी, 3-4 पुलिस वाले होते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भर भर कर सुरक्षा ली, वीवीआईपी कल्चर को अपनाने के लिए, अपने लिए रूट लगवाने के लिए सुरक्षा का पूरा। और लोगों के सामने कहते थे, मुझे मत दीजिए सिक्योरिटी, मुझे मत दीजिए सिक्योरिटी। लेकिन सिक्योरिटी का बड़ा भूखा आदमी आज भी जेड प्लस पंजाब से लेकर घूम रहा भाई। तो आप ये समझिए, अब रेखा गुप्ता का जो सुरक्षा कवच था सीआरपीएफ का, उसको हटा दिया गया है आज। अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी होगी, दिल्ली पुलिस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करेगी। उनके आसपास की जो लेयर है वो दिल्ली पुलिस के पास है, दिल्ली पुलिस ही उनकी सारी व्यवस्था करेगी। यानी कि रेखा गुप्ता एक बार फिर से सुरक्षा के मामले में काफी पीछे की तरफ आई हैं, और वो खुद भी नहीं चाहती हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, ऐसे हमले तो होते रहते हैं, राजनीति में आए तो ये सब सहना पड़ेगा, ये सब होता रहता है। किसी को कोई बात पसंद आई, किसी को नहीं आई, लेकिन ये तो चलता रहेगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने ये भी दृढ़ निश्चय के साथ कहा था, तो हमले के बाद के जो जन सुनवाई है वो बंद नहीं होगी, इसी तरीके से होती रहेगी। बहुत बड़ा मामला ये था। और इसके बाद अब उनके पास जेड जो कैटेगरी की सुरक्षा, सीआरपीएफ का जो सुरक्षा कवच मिला था, उसको हटा दिया गया। रेखा गुप्ता अब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में ही रहेंगी। दरअसल है क्या कि कल जो दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल रेखा गुप्ता पर हमले की जांच कर रहा है, ये जब राजकोट गए तो वहां पर जिस फोन से लगातार जो वीडियो, जो सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी लगातार फोन पर किसी से बात करता हुआ आरोपी राजेश नजर आ रहा है। पुलिस ने जब इसको कॉल डिटेल, सीडीआर वगैरह निकालकर पूछताछ की, तो वहां पर तहसीन को पकड़ा, तहसीन को सम्मन देकर बुलाया, यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। और जो खुलासा हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला था। खुलासा ये हुआ, तहसीन ने बताया कि जब राजेश यहाँ पर आया, दिल्ली आया था, तो उसके पास एक चाकू भी था, और वो चाकू लेकर यहाँ पर आया था। पहले उसको सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर यह हमला करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा ज्यादा टाइट थी, तो वहां वो घुस नहीं पाया। इसके बाद इसने सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी की, शालीमार में बाग में जाकर, वहां पर भी नहीं मिली, तो ये सीधा सिविल लाइन आया, और सिविल लाइन में आकर इसने हमला किया। अब तहसीन को गिरफ्तार कर लिया, तहसीन लगातार पैसे भी इसको डाल रहा था यूपीआई से। तो ये सारी चीजें निकल के आई हैं सामने, और ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन अभी जांच चल रही है। परंतु सबसे बड़ा मामला आज ये हुआ कि रेखा गुप्ता का जो सुरक्षा कवच था, उसको
कम कर दिया गया। अब दिल्ली पुलिस की सुरक्षा घेरे में ही रहेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।